नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। चुनाव में हम और आप क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि हमें एक ऐसी सरकार मिले जो हमारे अपने मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार पर काम करे। बिहार चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आने के साथ ही नई सरकार का गठन भी हो गया है और नीतीश कुमार सूबे के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के निर्वाचित विधायकों की कुंडली देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि आखिर हमने किसे चुन लिया है। ऊपरी तौर पर तो हम आदर्श नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के दिन हम खुद ही अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते और अपनी अपनी दलीय आस्था के मुताबिक अपराधी, भ्रष्टाचारी, लुटेरों और बलात्कारियों को चुन लेते हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को ही ले लीजिए। वह पहली बार मंत्री बने हैं और उन्हें वित्त, वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास विभाग जैसे अहम मंत्रालय दिए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तारकिशोर प्रसाद महज इंटर पास है। बिहार चुनाव के नतीजों को देखें तो बिहार में करीब 2/3 निर्वाचित विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट में 123 विधायक यानी करीब 51% विधायकों ने माना है कि उनके खिलाफ कत्ल, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। हालांकि इस बार यह पूरा आंकड़ा 2015 के मुकाबले 7% कम है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचित 9 विधायकों ने घोषित किया है कि उनके विरुद्ध हत्या यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत का मामला दर्ज है। वहीं 31 नए विधायकों ने बताया कि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश यानी धारा 307 के तहत का मुकदमा दर्ज है। 8 नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने खिलाफ महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामले दर्ज होने की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है। अब चलिए आपको 3 ऐसे प्रत्याशियों से मिलाते हैं जिनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास था, लेकिन जनता ने उन्हें न सिर्फ खारिज किया बल्कि उनमें से 2 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से मैदान में थीं। पहली सीट बांकीपुर थी और दूसरी बिस्फी। बांकीपुर सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के नितिन नवीन और कांग्रेस के लव सिन्हा से था। इस सीट पर पुष्पम प्रिया को 5189 वोट मिले। वहीं बिस्फी विधानसभा सीट पर पुष्पम प्रिया को नोटा से भी कम यानी महज 1509 वोट मिले। इस सीट पर भाजपा के हरिभूषण ठाकुर को जीत मिली, जिन्हें 86,298 वोट हासिल हुए। दोनों ही सीटों पर पुष्पम प्रिया जमानत तक नहीं बचा पाईं। पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ उनके सभी प्रत्याशियों की स्थिति एक ही रही। हालांकि उनके प्रत्याशियों के चयन का पैमाना काफी अच्छा रहा और अगर पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव जीतती तो यकीनन बिहार में एक नए युग की शुरुआत होती। लोकप्रिय महिला मुखिया रितु जायसवाल सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा क्षेत्र से राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन से चुनाव लड़ी और 1500 वोटों के बेहद ही कम अंतर से चुनाव हार गईं। रितु सोनबरसा ब्लॉक के सुदूर राज सिंह वाहनी पंचायत की मुखिया हैं। मुखिया रितु जायसवाल अपने काम के कारण बिहार सहित पूरे देश में काफी लोकप्रिय हैं। कुछ साल पहले ही केंद्र सरकार ने पंचायती राज में उनके सराहनीय कार्य को लेकर सम्मानित किया था। रितु जायसवाल के पति 1995 बैच के IAS अरुण कुमार हैं। रितु जायसवाल समाज सेवा करने के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन वह भी अपने क्षेत्र से जीत न सकी। सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले संजय कुमार सिंह हैदराबाद में कारोबारी हैं। सारण जिले के मशरक के रहने वाले संजय कुमार सिंह ने 0 से अपनी शुरुआत की थी और वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बिहार में इंडस्ट्री लगाने के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। संजय कुमार सिंह ने अपना पूरा कैंपेन विकास पर केंद्रित कर रखा था और अपने स्पष्टवादिता और सकारात्मक राजनीतिक कैंपेन की वजह से कम समय में खुद को स्थापित कर लिया था। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक संजय कुमार सिंह के चुनाव लड़ने का तरीका काफी शानदार था। बिहार विधानसभा चुनाव में संजय कुमार सिंह भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सवाल यह उठता है कि जनता किन आधारों पर अपराधियों को चुनकर विधानसभा भेजती है।
अगर सियासी दल अपराधियों को टिकट देते भी हैं तो जनता के पास उन्हें वोट न देकर खारिज करने का विकल्प मौजूद है। बावजूद इसके अपराधी न सिर्फ भारी अंतर से जीतते हैं बल्कि मंत्री तक बना दिए जाते हैं और पुष्पम प्रिया चौधरी, संजय कुमार सिंह और ऋतु जायसवाल जैसे लोग हार जाते हैं। यह हाल सभी दलों का है, कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि विकल्प क्या है, तो विकल्प पुष्पम प्रिया चौधरी, संजय कुमार सिंह और ऋतु जायसवाल हैं। अपने अपने दलीय आस्था को छोड़कर एक नागरिक की तरह सोचते हुए प्रत्याशियों का चयन करना अपनी प्रायोरिटी बनाइए। समस्या यह है कि हम कभी भी अपने लिए विधायक नहीं चुनते बल्कि मुख्यमंत्री चुनने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक प्रोजेक्टेड फेस को आगे कर अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों को पिछले दरवाजे से जिता दिया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ विधायक चुनना है जो किसी भी दल से हो सकता है अथवा निर्दल हो सकता है और उसकी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास हो। सियासी दलों के प्रोपेगेंडा में मत उलझिए, अपने लिए ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने पर ध्यान लगाइए। चुनाव दर चुनाव बदलाव की हर मुहिम दम तोड़ देती है जब आप अंधे होकर अपने वोटों का दुरुपयोग करते हैं और गलत को चुन बैठते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो आप और हम खुद ही अपने हिस्से में बदहाली और बेकदरी लिखते हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, गलती पूरी तौर पर हमारी और आपकी है। हर 5 साल पर मिलने वाले मौके को हम धोखे में गवा देते हैं। इसी के साथ फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। कल पुनः इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आगे की बात करेंगे। फ्री थिंकिंग जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए, देखते रहिए द लोकतंत्र। नमस्कार।